फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने एक यूट्यूब लेक्चर तैयार किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मैंने आपको उसमें ये बताया था कि ये 3 लेक्चर्स की सीरीज़ होगी। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहले मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लेक्चर्स बनाए थे। उसी सीरीज़ में ये एक लेक्चर है और इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, और ब्रीफली मैंने उसमें ये बताया था कि हार्मोन्स किस तरह से कार्य करते हैं, और उसका डिटेल में आगे मैं आपको बताऊंगा। तो आज हम ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जो सिस्टम हमने जान लिए कि जैसे हम जानते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओवरी, फिम्बरी, फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस, वेजाइना, ये हमने पहले डिस्कस किए थे, और प्लस एक्सटर्नल जेनिटालिया, और बहुत ही समराइज्ड मैनर में हार्मोन्स के बारे में हमने जाना था। लेकिन डिटेल हम उसके बारे में एक लेक्चर और तैयार करेंगे। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो काम कैसे करता है। तो सबसे पहले ये जो स्लाइड आपको शो हो रही है, ओवेरियन हार्मोनल स्टेटस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी ओवरी और हार्मोन का क्या स्टेटस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ये दिखाया गया है। तो सबसे पहले मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पर आना चाहूँगा। इसके लिए जैसा मैंने आपको बताया कि जो फीमेल जब मेनार्की और प्यूबर्टी में एंटर करती है तो उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट होता है। और वो साइक्लिक प्रोसेस 2 चीज़ों से मार्क होता है। पहले उसके जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसमें क्या चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस ओवरी, फैलोपियन ट्यूब और मेनली यूट्रस में मार्क किए जाते हैं और देखे जाते हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं, इसको जो ओवरी के अंदर जो चेंजेस होते हैं उनको ओवेरियन साइकिल या ओवरियन चेंजेस कहते हैं इस दौरान। और जो जिसके द्वारा चेंजेस लाए जाते हैं वो हार्मोन्स के द्वारा लाए जाते हैं। और जो प्रॉपर यूट्रस में जो चेंजेस होते हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। नॉर्मली ये साइकिल जो होता है, एक आइडियल साइकिल किसी भी फीमेल में 28 डेज का होता है, यानी ये साइक्लिसिटी रेगुलर चलती रहती है अनलेस फीमेल गेट्स प्रेग्नेंट। तो ये एक आइडियल साइकिल होता है। लेकिन जनरली ये सभी फीमेल्स में 28 दिन या 28 डेज का नहीं हो सकता। इसमें 4+ डेज हो सकते हैं, यानी किसी फीमेल, एक ही फीमेल में 12 साइकिल अगर हम साल भर के देखें तो कोई 25 दिन का भी हो सकता है, कोई 28 दिन का भी हो सकता है, कोई 24 दिन का भी हो सकता है, और अलग अलग फीमेल में 24 से 28 दिन के पीरियड में इसमें चलता है। तो एक एवरेज जो पीरियड साइकिल लिया गया है वो 28 दिन का आइडियल साइकिल माना गया है। तो ये जो आप अगर फोटोग्राफ देख रहे हैं डिपिक्ट कर रहा है, ये 28 डेज साइकिल को जिसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। और अगर इसमें देखेंगे कि मेनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि जो यूट्रस में चेंजेस होते हैं वो साइक्लिसिटी किस प्रकार से चेंज लाती है। तो ऊपर अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ ओवरी का चेंजेस दिखाए गए हैं। और इस ओवरी के चेंजेस में अगर आप ये देखें कि अगर 0 डे से स्टार्ट करें और 28 डे जो एंड में अगर हम यहाँ पर आएंगे तो यू विल फाइंड दैट कि ये चेंजेस किस प्रकार से होते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो बिगनिंग होती है वो फीमेल में एक प्रोफ्यूज ब्लीडिंग से स्टार्ट होती है, और उनका यूट्रस जो है वो सेक्स जिसे कहना चाहिए फुल ऑफ न्यूट्रिएंट होता है फीमेल का। और यदि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है तो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो टूटना शुरू हो जाती है। और टूटने से फलस्वरूप क्या होता है कि वो एक धीरे ब्लीडिंग और बीच में थोड़ा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग और फिर कम ब्लीडिंग के द्वारा जो है वो प्रोसेस चलता है। तो ये जो शुरुआती जो स्टेज होती है वो 4-5 डेज की, और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो स्टार्टिंग है वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से स्टार्ट होती है, और उसको हम डे 1 की तरह काउंट करते हैं। उसके बाद यूट्रस रिपेयर होता है, यदि आप बीच में इसमें डायग्राम में देखें। और उसके बाद एंडोमेट्रियम वॉल रीएस्टेब्लिश होती है। इट इज़ फुल ऑफ फूड मटेरियल इन द सेंस जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, मिनरल, वाइटामिन वगैरह
उसमें एक्यूमुलेट या इकट्ठे हो जाते हैं और ओवरी अपना काम करना शुरू कर देता है और एग लगभग हाफ ऑफ दी साइकिल पीरियड यानी 28 दिन का साइकिल है तो 14वें दिन एग जो है रिलीज होता है ओवरी के द्वारा अंडर द रेगुलेशन और इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन और इस तरह से एग रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में आता है। तो ये एक प्रोसेस दिखाया गया है। पिट्यूटरी एंड हार्मोनल ओवेरियन हार्मोन लेवल, इसमें अगर आप ये देखेंगे कि जो शुरुआती स्टेज है इसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है जो ओवरी से रिलीज होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच और एलएच जो एंटीरियर पिट्यूटरी से के इन्फ्लुएंस में रिलीज होते हैं। तो शुरुआती स्टेज में यानी मेंस्ट्रुअल स्टेज या ओवुलेटरी स्टेज में ये लोएस्ट लेवल पर होते हैं, फिर धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ना शुरू होता है और उसके बाद ये बढ़ते हैं मिड ऑफ द साइकिल में। और यदि प्रेगनेंसी इस दौरान उत्पन्न हो जाती है यानी एग रिलीज हुआ और वहाँ पर स्पर्म मौजूद है फैलोपियन ट्यूब में, मेल के द्वारा स्पर्म वहाँ ट्रांसफ़र किया गया है और प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रोजेस्टेरोन लेवल का जो लेवल है ब्लड में फीमेल के वो काफ़ी हाई चला जाता है और वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है यानी जो भी डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है उसको सपोर्ट करता है। और ये प्रोजेस्टेरोन नॉर्मली एक इंडिकेटर होता है किसी भी फीमेल में यदि वो दूसरे साइकिल में एंटर नहीं करती है, फर्टिलाइजेशन हो गया है तो यूरिन में प्रोजेस्टेरोन का एक टेस्ट कर लिया जाता है जिससे ये इंस्टेंटली पता चल जाता है कि फीमेल इज़ प्रेग्नेंट। और यदि वो प्रेग्नेंट नहीं होती है तो वो नेक्स्ट साइकिल में या दूसरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंटर कर जाती है और वो उसकी जो मार्किंग है या उसकी जो जिसको ये पहचानने की जो तरीका है वो उसमें मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है जैसे कहना चाहिए वो निकलने लगता है। द मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सटेंड ओवर ए पीरियड ऑफ अबाउट 28 डेज। जैसा मैंने आपको बताया उस प्रीवियस स्लाइड में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 दिन का होता है, नॉर्मल रेंज 21 to 34 डेज इसमें लंबा बता दिया गया है। फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ वन मेंस्ट्रुअल फ्लो द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट, जो मैंने बताया ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिखी हुई है कि जिस दिन फीमेल को ब्लीडिंग जिसे कहना था पीरियड जिसको कहते हैं सरल भाषा में स्टार्ट हो जाते हैं तो वो उसका पहला डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इट रिफ्लेक्ट्स द साइकिल ऑफ चेंजेस occurring in the ovary which is itself under the control of anterior lobe of the pituitary gland. The menstrual cycle is divided into 4 phases. जैसा मैंने आपको बताया कि जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं GnRH गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स जो जैसे कहना चाहिए हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और उसके बाद वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्शन करता है जहाँ से LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एक्शन करते हैं और जिसके फलस्वरूप ओवरी जो है ओवरी में चेंज लाता है और एक ओवुलेशन प्रोसेस को तैयार करता है और यूट्रस में चेंजेस लाता है। तो ये 4 फेजेस में बटा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि 28 डेज का आइडियल साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल फेज, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड सिक्रीटरी फेज। मेंस्ट्रुअल फेज उस फेज को कहते हैं जो कि जिसमें फीमेल के पीरियड्स स्टार्ट होते हैं जिसमें 4-5 डेज का ये ड्यूरेशन होता है और जिस दिन पीरियड स्टार्ट होते हैं वो डे 1 होता है। उसके बाद दूसरी फेज आती है पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, जो मेंस्ट्रुअल फेज यानी पीरियोडिसिटी खत्म हो जाती है जिसमें उसके पीरियड्स बंद हो जाते हैं और वो फेज पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज कहलाती है। उसके बाद आती है प्रोलिफरेटिव फेज यानी जिसमें जो यूट्रस है वो पूरी तरह से जिसमें फूड मटेरियल जो मैंने आपको बताया कि यूट्रस की वॉल एंडोमेट्रियम है वो डेवलप होने लगती है और उसमें फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, मिनरल्स, वाटर इसमें एक्यूमुलेट हो जाता है जो कि फ्यूचर एम्ब्रियो को नरिश करने। और इसके बाद आती है सिक्रीटरी फेज। द सिक्रीटरी फेज रीचेस टू द क्लाइमैक्स अबाउट ए वीक आफ्टर ओवुलेशन. Ovulation occur the mid-cycle and 14 days before the onset of the next menstrual flow. यानी जो ओवुलेशन फेज जब सिक्रीटरी फेज जो है अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच जाती है तब ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन जनरली किसी भी फीमेल में इट इज़ नॉट वेरी प्रिसाइज बट जो भी ये माना जाता है और साइंटिफिक इसके रिकॉर्ड है कि किसी भी फीमेल का जो टोटल साइकिल पीरियड होता है उसके मिड में एग रिलीज होता है। ओवुलेशन का मतलब रिलीज ऑफ
egg from the ovary. तो यदि 28 दिन का साइकिल है तो उसमें 14 डेज को एग रिलीज होगा. एंडोमेट्रियम हैज बीन प्रिपेयर्ड एंड हैज बीन स्टिमुलेटेड टू स्टेट ऑफ एक्टिव सिक्रीशन फॉर द रिसेप्शन ऑफ. ये मैंने आपको बताया कि पूरी तरह से जो यूट्रस की वॉल होती है एंडोमेट्रियम वो पूरी तरह से तैयार होती है और वो एग को या फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए तैयार होती है, क्योंकि इट नीड्स फूड, इट नीड्स नरिशिंग, तभी वो वहाँ पर सर्वाइव कर सकता है. यदि वो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने के बाद अटैच हुआ तो इट नीड्स नरिशिंग, और बिना नरिशिंग के प्रेगनेंसी अकर नहीं होगी. द स्टेज हैज़ बीन सेट फॉर द अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट derived from the fertilized ovum to the endometrium and for its subsequent embedding. यानी जो स्टेज पूरी तरह से सेट हो जाती है अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद एग जो है यूट्रस में आता है, और ये ब्लास्टोसिस्ट जब यूट्रस में आने के बाद इसको यूट्रस से अटैचमेंट चाहिए होता है, क्योंकि फ्रॉम बाय अटैचिंग टू द यूट्रस इट कैन गेट द फूड और नरिशमेंट, और उसमें वो इम्बेड कर जाता है. प्रोसेस ऑफ ये प्रोसेस जो है वो इम्प्लांटेशन कहलाता है. जब वो अटैच हो जाता है, एम्बेडिंग हो जाती है एम्ब्रियो की यूट्रस के अंदर, तो इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं, यानी वो उससे जुड़ गया. इट्स सक्सेस डिपेंड्स ऑन द सेटिस्फैक्टरी प्रिपरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम बोथ द प्रोलिफरेटिव एंड सिक्रेटिव. जैसा मैंने बताया कि यदि यूट्रस पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है तो इम्प्लांटेशन प्रोसेस में डिसरप्शन या इम्प्लांटेशन प्रोसेस नहीं होता है. इट इज़ वेरी नेसेसरी. When implantation occurs, a hormone from certain cells of the blastocyst causes the prolongation of corpus luteum and its continued activity. जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट जो है, जिसे कहना चाहिए जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो एक कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो जाता है और उससे प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ने लगता है. ये मैंने आगे की स्लाइड में भी इसमें बताया. In a cycle which fertilization of ovum has not taken place, the secretory phase terminates in menstruation. जैसा मैंने आपको बताया कि यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, एग रिलीज हो गया और फर्टिलाइजेशन वहाँ नहीं हुआ है, तो सिक्रेटरी फेज एंड होकर फिर वो एक मेन्स्ट्रुएशन में, जिसे कहना चाहिए कि मेन्स्ट्रुएशन में उसकी परिणति हो जाती है और यूट्रस से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, जिससे हम कहते हैं मेंसेस स्टार्ट हुए कॉमन लैंग्वेज की भाषा में. यानी ब्लीडिंग यूट्रस से स्टार्ट होकर वेजाइना के थ्रू बाहर आने और फीमेल जो है वो दूसरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंटर कर चुकी होती है. द एंडोमेट्रियम नीड्स टू बी इन ए सर्टेन स्टेज ऑफ प्रिपेयर्डनेस बिफोर इम्प्लांटेशन कैन अकर. व्हेन दिस स्टेज हैज बीन पास, मेंस्ट्रुएशन अकर. Repair the re-establish the endometrium capable of being stimulated again the critical stage when implantation अकर. देखिए, इसको मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये बताना चाहता हूँ. आप लोग ये प्रश्न पूछ भी सकते हैं कि साइक्लिसिटी क्यों होती है. तो जब फीमेल सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन कर लेती है तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसका जो मकसद या ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है फीमेल को मंथली बेसिस पर प्रेगनेंसी के लिए या फ्यूचर एम्ब्रियो को इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करना. यदि वो प्रेग्नेंट नहीं होती है उस साइकिल में तो वो दूसरे साइकिल में एंटर होती है, और दूसरे साइकिल में एंटर होकर वो एक सेकेंड चांस ऑफ फीमेल को इज प्रोवाइडेड, जिससे वो फिर से एग रिलीज होता है और उसमें फिर अगर स्पर्म पहुंचता है उस दौरान, तो उस दौरान उसके प्रेगनेंसी के चांसेस फिर हो जाते हैं. तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है जब तक फीमेल, जिसे कहना चाहिए कि उसकी साइक्लिसिटी नॉर्मल रहती है. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का साइक्लिसिटी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो फीमेल को मंथली बेसिस पर एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना होता है प्रेगनेंसी के लिए. Uterus is supplied with blood by the two uterine arteries, which are branches of internal iliac arteries, and by ovarian arteries, which connect with the end of uterine arteries and send branches to supply of. यानी यूट्रस में आर्टरीज के द्वारा जो ब्लड सप्लाई किया जाता है और उसका मुख्य कारण जो होता है वो ब्लड यानी फूड मटेरियल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह को अवेल कराना होता है. Fallopian tube or uterus. Tubes carry ova from ovaries to the cavity of uterus. Each opens into the abdominal cavity near the ovary to the end to the uterus of the other. यानी अगर इसमें fallopian tube के बारे में थोड़ा सा बताया गया, इसकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ
रिकैप करने के लिए बताया कि जो फेलोपियन ट्यूब होती है वो एक ट्रांसपोर्ट का माध्यम होती है और फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन भी होता है। तो फेलोपियन ट्यूब का काम होता है कि ओवरी से एग को लेना और उसको फर्टिलाइजेशन वहाँ हो जाना, जो फेलोपियन ट्यूब के अपर रीजन में यदि प्रोवाइडेड स्पर्म्स आर देयर, स्पर्म्स वहाँ मौजूद हैं, उसके बाद ट्रांसफर करके यूट्रस में पहुँचाना और इम्प्लांटेशन प्रोसेस यूट्रस में। 3 सेक्शन ऑफ द ट्यूब्स आर डिस्टिंग्विश्ड, द फनल शेप्ड आउटर एंड और इनफंडिबुलम, यानी इसमें फेलोपियन ट्यूब के बारे में बताया गया है कि ये इसके 3 पार्ट होते हैं। जो ऊपरी पार्ट होता है उसको इनफंडिबुलम बोलते हैं, द एक्सपांडेड एंड थिन वॉल्ड इंटरमीडिएट पोर्शन एम्पुला कहते हैं, जो बीच का पोर्शन होता है उसको एम्पुला कहते हैं, द कॉर्ड लाइक पोर्शन स्टमक, दैट जो कि इसको बॉडी भी कहते हैं, जो यूट्रस में खुलता है। द इनफंडिबुलम फ्रिंज विद इरेगुलर प्रोजेक्शंस और कॉल्ड फिब्री, जो ऊपरी पोर्शन होता है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, वो एक तरह से हेल्प करता है सिलेरी मोशन के द्वारा जब ओवरी से एग रिलीज होता है उसको कैप्चर करने। The opening into the abdomen is at the bottom of the infundibulum and is small. Fertilization of the ovum usually occur in the ampulla of tube. Normally, the fertilized egg is transported to the uterus, but occasionally it may adhere to the tube and start developing an ectopic pregnancy or two. जैसे अगर आप ये देखेंगे, जो जनरली एम्पुला वाला जो रीजन होता है फेलोपियन ट्यूब का, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है यूट्रस में और वहाँ इम्प्लांटेशन होता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन कई बार कभी कभी एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जो जिसमें जो एम्ब्रियो है वो फेलोपियन ट्यूब में ही डेवलप होने लगता है और वहीं इम्प्लांट हो जाता है। इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं और उसको फिर हटाना पड़ता है या ट्यूब को ऑपरेशन के द्वारा सर्जिकली निकालना पड़ता है। ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है। तो मैंने आज जो आपको बताया इस लेक्चर में, मैंने आपको इससे अगर मैं रिकैप करूं, मेरा पहला जो लेक्चर था उसमें मैंने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें ओवरी, फिम्बरी, फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस, वेजाइना, ये सब मैंने आपको डिस्कस किए थे और प्लस एक्सटर्नल जेनिटालिया। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये इनके क्या क्या काम होते हैं। इसके बाद इस लेक्चर को अगर मैं समराइज करूं तो इसमें आई विल सी दैट कि इसमें हमने ये बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, साइक्लिसिटी की आवश्यकता क्या होती है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल जब फीमेल सेक्सुअली मैच्योर होता है और उसकी साइक्लिसिटी या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है तो उसका मकसद फीमेल को एक अपॉर्चुनिटी मंथली बेसिस पर प्रोवाइड करना होता है प्रेगनेंसी के लिए। यदि प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो साइक्लिसिटी स्टॉप हो जाती है और वो 9 मंथ तक स्टॉप रहती है और इस दौरान पूरा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट हार्मोन के प्रभाव में होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन। जो हार्मोन ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलीज होते हैं वो प्रेगनेंसी के द्वारा डिफरेंट मैनर में रिलीज करते हैं इन ऑर्डर टू सपोर्ट दी प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का पीरियड जो है फीमेल में 9 मंथ का होता है, फीमेल में 9 मंथ का होता है और जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है उसके बाद जो है कुछ महीने के बाद साइक्लिसिटी या मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक जो मैंने आपको इस लेक्चर में आपको बताया कि फीमेल की साइक्लिसिटी कैसे होती है, हार्मोन किस तरह से काम करते हैं और कैसे कहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है और उनका इम्प्लांटेशन प्रोसेस क्या होता है, हार्मोन का क्या रोल होता है। थैंक यू वेरी मच।